अल्फा कणों का प्रकीर्णन। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन या नाभिकी खोज। नाभिकी खोज। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन और नाभिकी खोज। टॉपिक नंबर 3 देखिए भैया, इसको समझिए। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन या नाभिकी खोज। वैज्ञानिक अंड्रेस रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने सोने की स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर कुछ अल्फा कणों की जब बौछार की तो उस समय उन्हें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए। क्या हुए? निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए। यानी वैज्ञानिक अंड्रेस रदरफोर्ड ने सन 1911 में जब ये देखा था स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार की तो उन्हें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए। चलिए डायग्राम के अनुसार समझते हैं इसको, है ना। निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए। क्या तथ्य थे बेटा? देखिए, ये आपका परमाणु नाभिक है। क्या बेटा? परमाणु नाभिक। इसके अंदर ये एक धनावेशित भाग है। क्या है? धनावेशित भाग है। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जैसे कि इसको दर्शाते हैं ये धनात्मक होता है। तो इस तरीके से ये नाभिक धनावेशित होने के कारण से चारों ओर घूमते रहते। ठीक है, ये धनावेशित नाभिक है। इस नाभिक में बच्चों क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैज्ञानिक अंड्रेस रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की जब बौछार की तो उससे निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। वो तथ्य क्या? जरा देखिए। जब अल्फा कण उन्होंने निकालते हैं तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे चले जाते हैं। कलर दिख रहा है बेटा? कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे चले जाते हैं। ठीक है, देखिए ये अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे निकलते हैं, सीधे निकल रहे हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते हैं। जरा देखिए, विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट कर आ जाते हैं। जरा देखिए, ये गया और इस धनावेशित भाग से टकरा कर वापस आ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वापस आ जाता है। तो समझते हैं क्या होता है। जब वैज्ञानिक अंड्रेस रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था सोने की यानी गोल्ड फॉल पर अल्फा कणों की बौछार की, जिसे कहते हैं बमबारी की, तो अल्फा कणों की बौछार की तो उस समय उसे निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए। तो तथ्य क्या हुए? कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे जा रहे हैं। देखिए ये जो अल्फा कण है वो सीधे निकल रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे चले जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु नाभिक का जो अधिकांश भाग है वह कैसा है? खोखला। यानी आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो अल्फा कण ये हैं वो सीधे जा रहे हैं। तो हम जाहिर सी बात है अनुमान लगा सकते हैं कि ये अल्फा कण अपने नाक पर सीधे जा रहे हैं। तो इससे यही जानकारी मिलेगी कि अधिकतर जो अधिकांश भाग है वो कैसा है? खाली है या खोखला। मान लीजिए जब यहाँ से हम कोई रोज प्रकाश डालते हैं, किसी से निकालते हुए ऐसे प्रकाश डालते हैं, अगर वो किसी से रास्ते में रुकावट नहीं कर रहा है तो सीधा प्रकाश जा रहा है तो कहेंगे ये सीधा निकल रहा है, इसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं है। ठीक है ना? अगर वो इस नाभिक से टकराकर इस तरीके से क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटे? विक्षेपित होना। विक्षेपित।
अगर ये विक्षेपित होते हैं तो कहेंगे अधिकांश भाग जो है धनावेशित भाग है वह कुछ स्थान घेरे हुए हैं। भाई अगर यहाँ कुछ स्थान नहीं होता तो ये भी अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इससे ये हुआ कि ये किसी सघन या किसी भारी कण से टकराकर विक्षेपित हो गए, अर्थात थोड़े से दिशाहीन हो जाते। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि परमाणु के नाभिक में जो धनावेशित भाग है वह बहुत ही सघन है, अर्थात कुछ स्थान घेरे हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ अल्फा कण, ये वाले जो अल्फा कण है, अपने मार्ग पर जाकर और नाभिक से टकराकर वापस आ जाते हैं। देखिए ये अल्फा कण ऐसे गया और टकरा के नाभिक से वापस आ गया, तो ये क्या होगा? अगर हम वापस आते हैं कहीं से तो इसका मतलब हम किसी भी वर्ग में अगर काम करते हैं क्षेत्र में, अगर हमारा वो वर्ग पूरा नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? हम वहां से वापस चले आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लेके आना, यहाँ से गए और नाभिक से टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया? वापस। मान लीजिए कि दीवार है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सामने की तरफ चल रहा हूँ, तो यहाँ अगर ये दीवार है तो मैं इससे जाहिर सी बात है टकरा जाऊंगा, और टकराऊंगा तो वापिस होना पड़ेगा। कभी ये तो है नहीं कि उसके अंदर ही निकल जाऊंगा, कोई अंतर्यामी तो नहीं है ना। तो ऐसे ही ये गया और टकरा करके क्या हो गया? वापिस हो गया। भाई अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो इंसान क्या होगा? वापिस आएगा ना दूसरे रास्ते के लिए। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग पर टकराकर वापिस आ जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के नाभिक में जो धनावेशित भाग है वह बहुत ही स्थान घेरे हुए, अर्थात सघन व दृढ़ है। ठीक है, चलिए इसकी बारी बारी से डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है, देखिए, लिखिए बेटा नंबर 1। बेटा ठीक है क्या? नंबर 1, अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग पर, अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग पर सीधे चले जाते हैं। क्या होते बेटे? सीधे चले जाते हैं। सीधे चले जाते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु नाभिक का अधिकांश भाग, क्या बेटा? अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, एक बात बताइए, अल्फा कण सीधे जा रहे हैं तो इससे हमें क्या विदित होता है? कि नाभिक में से अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अधिकांश भाग खोखला है, तभी तो कोई निकल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग पर या बोलेंगे मार्ग से थोड़ा विक्षेपित, थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा सा विक्षेपित क्या हो जाते हैं बेटा? थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है परमाणु नाभिक का अधिकांश
भाग घिरा हुआ है। क्या बेटा? घिरा, या कह देंगे घेरा हुआ है, घेरा हुआ है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, अधिकतर अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटकर आ जाते हैं, वापस लौटकर आ जाते हैं। जिससे यह सिद्ध होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के नाभिक में जो धनावेशित भाग है, वह बहुत ही सघन व दृढ़ है, सघन व दृढ़। नोट पॉइंट में एक लाइन लिखेंगे बेटे, यह नियम वैज्ञानिक अनरेस्ट रदरफोर्ड ने 1904 में दिया।